नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए 16 नवंबर को फिर से बुलाया है। वैभव गहलोत दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि मैंने ईडी से कहा है कि मेरी कंपनी और मेरा फेमा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इन आरोपों के संबंध में 10-12 साल पहले भी जवाब दिया है। मुझे 16 नवंबर को बुलाया गया है। वैभव गहलोत सोमवार सुबह 11:30 बजे दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पेश हुए थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी राजस्थान आई थी। उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात कही है, लेकिन मुझे तो डर लगता है। ये और इनके भाई जब भी आते हैं, जयपुर वालों को और जनता को कुछ भी कहकर चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये उस पर अडिग रहें। आपको याद होगा, पहले ये लोग किसानों से वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं, शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। किसानों का कर्जा तो माफ भी नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे मालवीय नगर में सभा के दौरान बोल रही थी। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम गहलोत 7 गारंटियों के पंजीकरण के नाम पर वोटर को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कांग्रेस फिर 7 गारंटी का मैसेज लेकर आमजन से इन योजनाओं में पंजीकरण करने की अपील कर रही है। इसके लिए सीएम गहलोत ने मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किए हैं। उन्होंने लिखा, अगर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो तो इन नंबर पर मिस्ड कॉल करके पंजीकरण करवाएं। बीजेपी का कहना है कि इस तरह से योजनाओं का प्रलोभन देकर पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। एमपी की तरह ही राजस्थान में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन के मजबूत सहयोगी माकपा ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पहले चर्चा थी कि कांग्रेस की चौथी सूची में माकपा को 2 सीटें दी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले ही क्लियर हो गया है कि गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि माकपा ने विधानसभा चुनाव 2018 में 2 सीटें जीती थी। सीकर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में माकपा का प्रभाव माना जाता है। राजस्थान में आचार संहिता के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बिग बोनांजा बोनस मिलने जा रहा है। चुनाव आयोग ने दिवाली बोनस और डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीए में बढ़ोतरी को लेकर चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के चलते डीए और बोनस पर प्रदेश सरकार फैसला नहीं कर सकती थी, लिहाजा ऐसे में इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिस पर मुहर लग गई है। सीकर के फतेहपुर में एलआईसी ऑफिस में चोरी का मामला सामने आया है। चोर ऑफिस से 18,70,000 रुपए ले गए, साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर भी निकाल कर ले गए। ऑफिस छुट्टी होने के कारण 2 दिन से बंद था। मामले की सूचना पर पहुंची फतेहपुर थाना पुलिस ने मौका स्थिति देखा और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किए जाने वाले सुहाग पर्व करवा चौथ का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजार में महिलाओं ने खरीदारी शुरू कर दी है। पति की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना के साथ ही सुहागिन महिलाएं 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में इतना क्रेज है कि वे अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। राजस्थान में सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में टोंक की हॉट सीट पर देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट के खिलाफ लोगों की नाराजगी किस हद तक जाती है और सचिन पायलट के आज 31 तारीख को नामांकन जुलूस में कितनी भीड़ जुट पाती है। टोंक में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एवं सांसद दिया कुमारी मंगलवार को अपना नामांकन पत्र भरेंगी। दिया कुमारी के चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करने से पहले उनकी नामांकन रैली की शुरुआत विद्याधर नगर स्थित प्रधान कार्यालय से सुबह 8:30 बजे होगी और इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। भाजपा के दौसा जिले से 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर रविवार को दिन भर कयासबाजी का दौर चलता रहा। सोशल मीडिया हो या चौराहे, हर तरफ लोगों की जुबान पर यही था कि टिकट किसको मिल रहा है। यही दावेदारों के समर्थक अपने प्रत्याशी को टिकट मिलने की अफवाहें भी फैलाते नजर आए, तो कई पसंद के उम्मीदवार को टिकट मिलने की घोषणा करते दिखे। नेताओं की निगाहें दिन भर दिल्ली में टिकी रही, दावेदारों की धड़कनें तेज रही, अपने अपने राजनीतिक आका के संपर्क में रहकर जानकारी जुटाते नजर आए। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में झुंझुनू जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 56 बूथों की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ दिव्यांग प्रबंधित भी होगा।
इस बार युवा प्रबंधित बूथ भी बनाए जाएंगे। हालांकि इन बूथों पर सभी मतदाता मतदान कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने सोमवार सुबह जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में 4 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क व प्रशस्ति रोल प्रदान कर सम्मानित किया। मिश्रा ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में स्पेशल निदेशक के पद पर तैनात डीसी जैन को डीजीपी डिस्क व प्रशस्ति रोल प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ, एसीबी में डीआईजी कालूराम रावत और मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा को विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति रोल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था राजीव शर्मा, महानिदेशक पुलिस साइबर सुरक्षा डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा सहित पुलिस मुख्यालय में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद चर्चा में आई चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी टिकट मिलने के 9 दिन बाद सोमवार को प्रचार करने पहुंचे। राजवी ने बिना नाम लिए आक्या पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने ही उन्हें तैयार किया है, सांवरा सेठ उन्हें सद्बुद्धि दे। जयपुर से आते समय राजवी बेगू स्थित एक होटल में रुके, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। होटल के पास आयोजित कार्यक्रम में जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्याज के दाम पिछले 10 दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। थोक मंडी में प्याज के दाम 55 से 60 रुपए तक बिक रहे हैं। रिटेल में प्याज 70 रुपए किलो हो गया है। जयपुर की कॉलोनियों में ठेले वाले 80 रुपए किलो तक में प्याज बेच रहे हैं। प्याज के भाव बढ़ने का कारण जानने के लिए जयपुर के मोहाना और लालकोठी मंडी पहुंचा गया। मोहाना थोक सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि नासिक में भारी बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया। इसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। जोधपुर कमिश्नरेट की लूनी थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर चलाई जा रही चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने ये कार्यवाही रविवार रात कांकाणी निम्बला टोल नाके के पास हाईवे पर थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और नकदी के परिवहन को रोकने के लिए संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।